अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम वी यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 175 के साथ। और इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए टॉपिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग को जो है डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है कुछ इसके मेथड हम लोग लर्न करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी भी लेक्चर्स, वीडियोस, असाइनमेंट, सॉल्यूशंस एंड लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो इजीली आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो है आज का लेक्चर्स। बेसिकली हमारे पास प्रोसेसिंग से मुराद क्या होता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि किसी काम को करना। ठीक है, लेट्स सपोज के जो है हम लोग जो है कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो कंप्यूटर जब उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जब उस पर अमल दरामद कर रहा होता है, तो वो हमारे पास होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बेसिकली मीन क्या है, टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मुराद क्या होता है कि आपके पास दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज जो यूज़र के नज़दीक होती है, जो यूज़र जिसको अंडरस्टैंड कर सकता है, वो हाई लेवल होती है, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो लो लेवल होती है। अब इंसान के लिए जो है हाई लेवल से लो लेवल पे जाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हम लोग डेली लाइफ में, या कह लें कि हमारी जो रूटीन है कि हम लोग इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इंग्लिश से हम लोग अवेयर हैं। हमने अपनी स्टार्टिंग क्लासेस से इंग्लिश को पढ़ा है, इंग्लिश को सीखा है, और हम लोग अच्छा खासा हमें इस चीज़ का नॉलेज है। हम लोग मशीन लैंग्वेज को भी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इंसान की जो है ये आप कह लें सोच से, या आप कह लें समझ से बाहर है कि इसकी मेमोरी जो है इतने लंबे लंबे सीक्वेंस 0 और 1 के इस्तेमाल जो है ये याद कर सके, क्योंकि कंप्यूटर सारा काम करता है 0 1 पे, और इंसान काम करते हैं इंग्लिश वर्ड्स पे। हम लोग 0 1 को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी वेस्ट से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से दूर है कि हम लोग लंबे लंबे जो है ये 0 1 के सीक्वेंस को याद करें। जहाँ पे आपने छोटा सा भी 0 1 को चेंज कर दिया 1 0 से, या 0 को 1 से चेंज कर दिया, वहीं पे इसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो प्रिस्क्रिप्शंस में हमारे पास देखते हैं, कहता है कि हमारी जो सक्सेस है वो ऑब्टेन हुई, कामयाबी तभी हासिल हुई जब ट्रांसलेट किया गया हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये तभी हो सकता था जब जो है हमारे पास कोई ट्रांसलेटर होता, ट्रांसलेटर इसको जो है कन्वर्ट करता। जब तक जो कन्वर्जन्स या ट्रांसलेशन नहीं होती, तब तक ना तो इंसान समझ सकता है, ना ही हमारा जो कंप्यूटर है, हमारी जो मशीन्स है, इसको अंडरस्टैंड करके एक दूसरे के काम को कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है रियलिटी। ऑल थ्रू फॉर्मल लैंग्वेज डिफर, के हमारी जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं ये नेचुरल लैंग्वेजेस से डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारे पास है इंग्लिश, उर्दू है, या जर्मन है। ये जो है कुछ साल पहले की जो है बात है। पहले जो हमारे पास जो है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज ही इस्तेमाल होती थी। और इसका नुकसान क्या था, सवाए प्रोग्रामर के जो दूसरे लोग हैं या एंड यूज़र्स हैं, वो इस चीज़ को ना तो अंडरस्टैंड कर सकते थे, जब अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो तब जो है इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। कहता है हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये बनती है एक वेल डिज़ाइन प्रिमिटिव्स से, वेल डिज़ाइन कोडिंग से, तभी जो हमारी स्टेटमेंट है इसका जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर से बेसिकली मुराद होता है हमारी जो ग्रामर्स के रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। इसका एक ही मीनिंग हो सकता है। जब हमारी एक चीज़ के 2 मानी या 3 मानी होंगे, तो इससे जो है क्या होगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप एक चीज़ का मतलब बोल लेते हो, दूसरा एक चीज़ का मतलब बोल लेते हो, और कंप्यूटर के जो है ये समझ से बाहर होगा कि मैं जो है इसका मतलब लूँ या इसका मतलब लूँ। आगे आगे इसकी मज़ीद जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
कहता है हमारे पास जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, नेचुरल लैंग्वेज वो होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। कहते हैं इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट पे होता है कि आपने इसको जो है किस लिहाज से या किस तरतीब से आपने इसको जो है एक्सप्लेन किया है या इसको आपने प्रेजेंट किया है और कैसे आप इसको कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है जो हम लोग यूज़ करते हैं, एमसीक्यूज बनता है। नेचुरल लैंग्वेज वो है जो हम लोग डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं और इसका मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं और ये तब इस पे डिपेंड करता है कि आप बात को बोलते कैसे हो, दूसरा बात को सुनता कैसे है। टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज ह्यूमन रियली हैवीली ऑन एडिशनल नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट। और नेचुरल लैंग्वेज को समझने के लिए आपके पास एक हैवी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास है आई नीड एन एप्पल। हेयर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एप्पल आप फ़ोन की बात कर रहे हो, आईफोन की बात कर रहे हो या फिर आप एप्पल फ्रूट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के क्रिएट कर रही है बिकॉज एक ही चीज़ के जो है हमारे पास दो मीनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है यू आर वेरी लेट। यहाँ पे है स्पीकर्स का मतलब है कि वो काफ़ी लंबे अरसे से आपका इंतज़ार कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग एन एलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेयर आर थ्री एनालिसिस: सिंटैक्टिक एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस एंड कॉन्टेक्सुअल एनालिसिस। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनता है और उनमें डिफरेंस जो है आप लोग देख लीजिएगा। बात होती है जब सिंटैक्टिक एनालिसिस की, तो इसमें जो है देखा जाता है कि हमारे जो प्रेसिस है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। लेट्स सपोज कि हमारे पास है मैरी गिव जॉन अ बर्थडे कार्ड। हियर द सब्जेक्ट इज मैरी बिकॉज मैरी ने जो है जॉन को बर्थडे कार्ड दिया। अगर इसी के मीनिंग हम लोग चेंज कर दे, जॉन गोट अ बर्थडे कार्ड फ्रॉम मैरी, और यहाँ पे आप देखें तो सब्जेक्ट दोनों के चेंज हो रहे हैं जबकि मीनिंग जो है दोनों के एक है। मैरी ने जॉन को कार्ड दिया या जॉन ने मैरी से कार्ड लिया, मीनिंग तो एक ही है ना। यहाँ पे इंटरचेंज क्या हुआ है, कार्ड चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है कि एक ही चीज़ को आप मुख्तलिफ वे में ले रहे हो, ये हमारे पास है सिंटैक्टिक है कि कैसे आप उसको अपने सेंटेंस को कैसे आप तरतीब दे रहे हो। जॉन कोट बर्थडे कार्ड फ्रॉम मैरी, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया है कि चीज़ को मुख्तलिफ वे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, सिंटैक्टिक एनालिसिस है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेंटिक है। सिमेंटिक में हमने देखना होता है कि क्या रूल्स है जिन पे हमारे जो है वर्ड्स हैं वो स्टेटमेंट में बने हैं। स्टेटमेंट किससे मिलके बनती है, मुख्तलिफ वर्ड्स से। तो उन वर्ड के क्या रूल्स है ये हम लोगों ने सिमेंटिक एनालिसिस में देखना है। मैरी गेव जॉन आ बर्थडे कार्ड, इसमें आप देखें कि कैसे जो है हमारी ये स्टेटमेंट है किन वर्ड्स से मिलकर बनी है कि जॉन ने एक बर्थडे कार्ड लिया किससे, जो है मैरी से। वुड बी रिकॉग्नाइज सेइंग सेम समथिंग, तो दोनों क्या करें हैं, सेम चीज़ जो है ये बोल रहे हैं। ये हम लोग किसमें, ये सेम चीज़ है किसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया, ये हमने एनालिसिस किया सिमेंटिक में। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्सुअल है। कॉन्टेक्सुअल से जो है बेसिकली होता है सियाको सबाक। कॉन्टेक्स्ट से होता है कि आपका जो सेंटेंस है ये अंडरस्टैंड जो है इजीली हो सके। ठीक है, क्या हो कि आपका कॉन्टेक्स्ट जो है, आपका सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस है ये इजीली अंडरस्टैंड हो सके। इसके लिहाज से जो है ये दो बेसिक जो है ये इन्होंने दिए हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं। एक ही जो है कि जो हमारा बॉल है या बेस बॉल जो है, बेल है, गेम है या केव एक्सप्लोरेशंस है, कि आपने कैसे जो है अपने टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना है, ये हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्सुअल एनालिसिस में। लेट्स समराइज आवर मॉड्यूल। आज हम लोगों ने जो है देखा लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली होता क्या है, फिर हम लोगों ने देखा कि नेचुरल प्रोसेसिंग जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है। देन इसके जो है हम लोगों ने 3 एनालिसिस देखे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा क्या रखेगा, देखते रहे वीयू फॉर ऑलवेज मेरा। अल्लाह हम सबका आमीन।